हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 98 पर। आज से हम 30 दिनों के लिए 30 मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी और रीजनिंग के। हर रोज़ हम नए नए मॉडल पेपर लेंगे और ये हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं और अलग अलग मॉडल पेपर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाए और यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जाएंगे, अगर इनको ध्यान से आप देख लेते हो तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप क्लियर कर सकते हो। और रेलवे का ये लास्ट चांस है, तो इस बार इसको आपको गंवाना नहीं है। चलिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करता हूँ। रेलवे ग्रुप डी 30 मॉडल, ये मॉडल पेपर आपको ध्यान से देख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। यदि एफ बराबर 6, यदि एफ बराबर 6 और जे ओ वाई इसका मान 50 हो तो ऑब्जर्व को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, f बराबर 6 दिया हुआ है और जो जो इसका मान क्या है, f बराबर 6 और जे ओ वाई इसका मान 50 कैसे हो सकता है। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले f बराबर 6 कब हो सकता है। f बराबर 6 हमारा दिया हुआ है, तो दोस्तों f बराबर 6 तभी हो सकता है जब हम अंग्रेजी f बराबर 6 कब हो सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के काउंट करो। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, इस प्रकार एफ का मान 6 है। फिर जोई, जे कितने नंबर पर आता है, तो ये जे हमारा 10 नंबर पर आ जाता है। जे हमारा आ जाता है दोस्तों 10 नंबर पर। और ओ कितने नंबर पर आता है, ये हमारा आता है 15 नंबर पर। और वाई वाई हमारा आ जाता है 25 नंबर पर। अब इनको योग करो, देखो इनको ऐड करो। 25 और 15 40, 40 और 10 50। इस हिसाब से जॉय को 50 लिखा गया है। तो ऑब्जर्व को भी हम फटाक से इस प्रकार से लिख देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। चलिए जॉय को भी निकाल लेते हैं। जॉय में क्या है कि ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर। बी ऑब्जर्व में ओ 15 नंबर पर, बी 2 नंबर पर। एस कितने नंबर पर आ जाता है, तो दोस्तों हमारा ओ है वो 15 नंबर पर आता है और ये एस है वो 19 नंबर पर आता है। काउंट करके देख लो आप, और ये याद रहना चाहिए आपको। ई आता है हमारा 5 नंबर पर, ई आ जाता है हमारा 5 नंबर पर। और आर कितने नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर आ जाता है। और वी वी हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में 22 नंबर पर आता है। और फिर वापस ई हमारा 5 नंबर पर आता है। अब इनको काउंट कर लो फटाक से। 15 और 2 17, 17 और 19 कितने हो गए हमारे 36, 36 और 5 36 और 5 41, 41 और 18 59, 59 और 5 64, 64 और 22 86। मतलब क्या हो गया कि ऑब्जर्व के जो एक वर्ण लिखा हुआ है उसका योग करने हैं हमें, समझ गए। तो इसका योग आ रहा है हमारा दोस्तों 86, 86। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, 86 ये। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। अब श्रेणी क्या लिखी गई है हमारी, 6, 6 के बाद में 11, 21, 36, 56। अब इसमें हम देख लेते हैं 6, 11, 21, 36 और 56। 6 में और 11 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर। फिर 11 और 21 में 10 का अंतर। 21 और 36 में 15 का अंतर। और 36 और 56 में 20 का अंतर। मतलब क्या हुआ कि 5 का अंतर, 10 का अंतर, 15 का अंतर, 20 का अंतर। इसका मतलब आगे जो संख्या होगी उन दोनों के बीच का अंतर होगा वो 25 होगा। तो 56 में 25 जोड़ो, 56 प्लस 25 बराबर 81। तो इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा हमारा 81। दोस्तों, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दीजिए, अगले वीडियो में और भी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रायपुर को SPJQVS लिखा जाता है तो उसी भाषा में कानपुर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, रायपुर को RAIPUR, इसको लिखा गया है SBJQVS। ये कब लिख सकते हैं, मतलब आर आ रहा है और आर के बाद में एस,
ए के बाद में बी, आई के बाद में जे, मतलब +1 हो रहा है, पी के बाद में क्यू, और यू के बाद में वी, और आर के बाद में एस। इस हिसाब से कानपुर को भी लिख देना चाहिए हमें फटाक से। चलिए मैं इस बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, एक बार इरेजर मार लेता हूँ। अब देखिए कानपुर, के बाद में क्या आता है, एल, एल आ जाएगा, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, पी के बाद क्यू, यू के बाद वी, और वैसे आर के बाद एस। एल बी ओ क्यू वी एस, ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एल बी ओ क्यू वी एस, ये ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, 7 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, के वी और आर के बीच में बैठा है। मतलब क्या है कि के है वो वी और आर के बीच में बैठा है, तो कब कैसे हो सकता है, यहाँ पर लिख दीजिए के, या तो ये वी और आर ऐसे हो सकते हैं, या दूसरी आर इधर हो सकता है और वी इधर हो सकता है। अगली बात क्या है कि वी एम के बगल में है, मतलब वी है वो एम के बगल में है, तो इस नीचे वाले के हिसाब से होगा तो एम यहाँ आ जाएगा, और इसके हिसाब से होगा तो एम यहाँ पर आ जाएगा हमारा। फिर एम बी के बगल में है, एम बी के बगल में है जो कि सबसे बाईं ओर है, एम है वो बी के बगल में यहाँ पर हो जाएगा। अगर इधर हम बी को रखेंगे इस नीचे वाली श्रेणी में तो ये बाईं ओर इधर हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको तो हम डिलीट कर दो, मतलब ये ऊपर वाली श्रेणी बन जाएगी हमारी। इसको एक बार मैं साफ कर देता हूँ। आगे क्या है, और क्यू पी के बगल में है, आगे क्या लिखा है, क्यू पी के बगल में है, तो इसको भी लिख दीजिए क्यू और पी, या तो क्यू और पी ऐसे हो जाएगा या क्यू और पी ऐसे हो जाएगा। तो हमें पूछा गया कि बताओ वी के बगल में कौन है, वी के बगल में कौन कौन है, वी के इस साइड तो है के और इस साइड है एम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम और के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूलचंद 2 किलोमीटर की ओर, फूलचंद 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लीजिए यहाँ पर फूलचंद यहाँ पर है, ये 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, इधर 2 किलोमीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाएगा और 2 किलोमीटर चल लेता है। मतलब ये इधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका बाईं इधर हो जाएगा और 2 किलोमीटर फिर यहाँ चलता है, ये लिख दीजिए 2 किलोमीटर, और पुण्य वे बाएं मुड़ जाता है, फिर इस बार बाएं और मुड़ता है और 2 किलोमीटर चल रहा है। अब क्या है कि बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। अब ये दिशा पूर्व थी, तो ये दिशा पूर्व है, तो इसमें ये अब ऐसे जा रहा है, मतलब पश्चिम की ओर जा रहा है, विपरीत जा रहा है, तो ये पूर्व हो जाएगा ही, तो ये पश्चिम हो जाएगी। फूलचंद पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न में से भिन्न या विषम को चुनिए। अब देखिए दिया हुआ है मुर्गी, गाय, भैंस और बकरी। अब देखिए गाय, भैंस और बकरी दूध देती है और ये मुर्गी दूध नहीं देती है। या फिर दूसरा तरीका हम देखते हैं, अगर इसको दूसरे तरीके से करते हैं तो दोस्तों दूसरा तरीका भी देख लीजिए। ये मुर्गी है, ये तो अंडे देती है, जबकि ये डायरेक्ट बच्चे पैदा करती है और वो अंडे देकर उसके बाद बच्चा निकलता है उसमें से, तो इस हिसाब से मुर्गी इनमें विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:30 पर। सबसे पहले हम यहाँ पर घड़ी ले लेते हैं, फिर आपको शानदार तरीके से समझाते हैं। ये देखिए, सॉरी मैं यहाँ पर घड़ी बना रहा हूँ, वॉच, 1 मिनट, ये वॉच। अब इसमें देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। अब हमें टाइम क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, हमें दिया हुआ है 2:30 पर। तो ये मिनट वाली सुई तो यहाँ हो जाएगी
और वो सुई 2 और 3 के बीच में होगी। अब आपको पता है कि ये पूरा चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। और हर संख्या के बीच में, जैसे 12 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 30-30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको ये कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री, टोटल कितनी होगी 90 डिग्री। अब ये 2 और 3 के बीचों बीच है, क्योंकि 2.5 की बात है, तो 30 डिग्री नहीं बनेगा, आधा बनेगा 15 डिग्री। तो इसमें 15 डिग्री जोड़ दो, 90 डिग्री और 15 डिग्री कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा बुरा, अच्छा का संबंध बुरा से है, तो वैसे छत का संबंध किससे होगा। मतलब क्या हुआ कि अच्छा का विलोम शब्द है बुरा, या इसका विपरीत क्रम है बुरा, तो छत का क्या हो जाएगा अच्छा बुरा ऊपर नीचे, वैसे छत का फर्श हो जाएगा। छत का दीवारें नहीं होगा, खंबे नहीं होगा, खिड़की नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 21 तारीख के बाद चौथे दिन शनिवार हो तो उस महीने की 3 तारीख को क्या वार होगा। अब यहाँ पर देखिए 21 तारीख, ये 21 तारीख है, इसके चौथे दिन मतलब इसमें 4 जोड़ दो, 22, 23, 24 और 25। बात 25 तारीख की कर रहा है, 25 तारीख को शनिवार है, 25 तारीख को शनिवार, तो उस महीने की 3 तारीख को क्या वार होगा। 25 तारीख को शनिवार है, उसमें 7 का भाग दे दो, कितनी बार जाता है 7 री 21, 25 में से 21 काट दो, 4 बच गया। मतलब 4 तारीख को भी शनिवार है, अगर 25 तारीख को शनिवार है तो 7 दिन बाद में वही बार वापस आता है। 4 तारीख को शनिवार है, हमें कितना पूछा है 3 तारीख का, तो 3 तारीख का इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुक्रवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान पर क्या आएगा, रिक्त स्थान पर क्या आएगा। अब लिखा हुआ है 15 × 6 बराबर 45। यहाँ पर देखिए 15 × 6 बराबर 45। दूसरा हमारा लिखा हुआ है कि 8 × 5 बराबर 20। अब देखिए 15 × 6 बराबर 45, तो 15 × 6 करते हैं तो 90 आता है, लेकिन यहाँ पर 45 लिखा हुआ है। और 8 × 5 करते हैं तो 40 आता है, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। मतलब इन दोनों को गुणा करके 2 का भाग दिया हुआ है। 8 पंजो 40, 40 भाग 2 बराबर 20 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसको हल कर लो। अब लिखा हुआ है 12 × 9, तो दोस्तों 12 × 9 मतलब 108। 12 × 9 बराबर 108, फिर 2 का भाग करना है, 2 का भाग करेंगे तो 54 आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का ऊपर से 9वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्थान की श्रेणी लिखी हुई है, पहला दूसरा ऐसे चलते 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 56 तक है हमारा। अब 56 में अमृता का स्थान यहाँ पर है 9वें स्थान पर, यहाँ पर हमारी बैठी हुई है अमृता। यहाँ पर तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, मतलब टोटली हमारा 56 है, 56 में से 9 तो यहाँ है, और पीछे कितने बच गए, पीछे हमारे कितने बच गए, 56 में से 9 गए तो हमारे कितने बच गए 47। अब 47 तो इधर है, और इधर से स्थान होगा तो +1 ये स्थान, इसके नीचे नीचे है 47, फिर इसका स्थान और जुड़ जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा। तो 48 इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि अमृता का इन विद्यार्थियों में नीचे से 48वां स्थान है। ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि 40 आदमी आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। 40 आदमी है, 40 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा n × n - 1/2। n का मतलब है कि कितने आदमी या आदमियों की संख्या, तो आदमियों की संख्या 40 है, तो इसको सोल्व कर लो। 40 इंटू, सॉरी 1 मिनट में सही से कर देता हूँ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ सभी से, एक बार के लिए माफ़ करना।
लिखा हुआ है कि n इंटू एन माइनस 1/2, 40 इंटू 40 माइनस 1/2, तो 2 का भाग इसमें 20 बार, फिर क्या आ जाएगा 20 इंटू 39, 39 इंटू 20, इसको दोनों को गुणा कराकर तो आंसर आ जाएगा 780। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दी गई आकृतियों में 5 के विपरीत घटक कौन सा अंक आएगा। दोस्तों आपको पता है कि ये एक पासा है, पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो 5 और 1 करेंगे तो 5 और 6, ये तो गलत हो जाएगा। 5 और 2 ये 7 ही होगा, 5 और 3 8, बाकी कुछ नहीं होगा। 5 में कितने जोड़े कि 7 हो जाए योग, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नीचे दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो शिक्षक, कवि तथा स्नातक के मध्य संबंध दर्शाता है। अब इसमें हमें पहला, जैसे मान ली ये ए वाला ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है ए बी सी और ये हमारा डी। अब देखिए शिक्षक और कवि और स्नातक, इनके मध्य संबंध दर्शाना है, तो ए वाला तो नहीं होगा, क्योंकि मान लो ये शिक्षक है, ये कवि है, तो स्नातक जरूरी थोड़ी कि बिल्कुल अलग होगा, इनमें भी तो थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। कवि भी शिक्षक हो सकता है कोई कोई, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल अलग दर्शाया हुआ, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। और इसमें जैसे मान लो ये लेते हैं, तो ये तो बात है नहीं कि कवि के अंदर सारे शिक्षक आएंगे और उनके अंदर सारे स्नातक वाले आएंगे, कुछ अलग भी हो सकते हैं, कुछ इसके अंदर भी हो सकते हैं, तो ये भी गलत। और इसमें भी वही बात है कि जैसे मान लो ये कवि है, तो इसमें हम शिक्षक और स्नातक को किसी दो को अंदर नहीं डाल सकते। इसमें ये होगा कि भाई एक को कवि मान लेते हैं, इसको शिक्षक, इसको स्नातक। कुछ कवि ऐसे हैं जो शिक्षक है और स्नातक भी है, कुछ स्नातक ऐसे हैं जो शिक्षक है और कवि भी है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसमें इतने ही क्वेश्चन है। तो कल और नए दूसरा मॉडल पेपर आ रहा है और उसमें और अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी मिस्टेक या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे किस किस की क्लास लानी है, कितने लोगों तक आप वीडियो पहुंचाते हो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। धन्यवाद।